हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान विदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन। यदि आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को कवर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है आवर्धन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आवर्धन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। नहीं समझे? देखिए, प्रतिबिंब का आकार मतलब इमेज, ठीक, वस्तु का आकार मतलब ऑब्जेक्ट, तो I/O हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार बटे अनुपात का मतलब ही होता है भाग देना, और वस्तु का आकार मतलब O, तो I/O यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, ये एक फार्मूला आ जाएगा। ठीक, आकार का मतलब है या तो उसका आकार वो कितना लंबा बना हुआ है ये हम जाने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H' और H दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई है और ये हमारी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई है। ठीक है, अब एक बात और समझिए कि ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सब क्या है। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ये सब क्या है, कि अवतल दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। और जब अवतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, वो छोटे भी बनाता है, बड़े भी बनाता है, एकदम छोटा भी बनाता है, एकदम बड़ा भी बनाता है। तो उस हिसाब से हम एक मैग्नीफिकेंस निकालते हैं या आवर्धन निकालते हैं, इसको हम मैग्नीफिकेंस ही बोलते हैं। आवर्धन निकालते हैं जो एक छोटी सी संख्या होती है जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है इसको। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो अभी हमने लिखा है दर्पण के लिए आवर्धन मतलब दर्पण के लिए मैग्नीफिकेंस, ये हमने क्या लिखा है -V/U, ये सब क्या है, ये सब क्या है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था R/2F, मतलब F/R/2। ठीक है, ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो इसी बेस पर एक आपको दर्पण सूत्र मिलेगा, यहीं पर दर्पण वो सूत्र बनता है और यहीं पर समझ लीजिए ये V, U और M क्या है। V हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और U हमारा है वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी। तो एक हमारा दर्पण सूत्र बनता है, दर्पण सूत्र क्या बनता है, दर्पण सूत्र हमारा निकल गया था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। जो हमारा V है ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, और ये वस्तु की दूरी है, और आप F को तो जानते ही फोकस है। ठीक है, आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे कि दर्पण सूत्र है और वो कैसे बना है ये भी समझ रहे होंगे। दर्पण सूत्र का जो डेरिवेशन है वो क्लास 10 से हट चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि 1/F, ये तो समझ गए आप। अब यहाँ पे हमने ये क्या लिख रखा है, मतलब जब हम M निकालेंगे, जब हमको लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई न दी हो तब हम कैसे निकालेंगे, जो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम यहाँ पे रख करके अपना आवर्धन निकाल लेंगे। तो -V/U, V हमारा यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है, और ये हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी के साथ हम माइनस लगा देंगे और ये हमारा दर्पण में होगा। और यदि हम लेंस में बात करें, लेंस में यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा बस, बाकी और कुछ नहीं होगा। और दर्पण सूत्र में यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखते हैं हम कि आवर्धन से हम किसी प्रतिबिंब का आकार या उसकी स्थिति कैसा बना है, प्रतिबिंब आभासी बना है, वास्तविक बना है, कैसा बना है, इसकी जांच कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए आपका आवर्धन +1 आता है, और जब +1 आता है तो इसका जो प्लस का मतलब है आभासी,
आभासी जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वे सारे सीधे होते हैं। और जो एक हमारा दिया है +1, जो एक का मतलब है प्रतिबिंब का जो आकार रहा होगा, मान लीजिए 2 रहा होगा, और वस्तु का आकार रहा होगा वो भी 2 रहा होगा, तभी तो 1 आएगा। तो 1 जो आएगा इस तरीके से, मतलब, और जिसमें प्रतिबिंब का आकार भी समान हो और वस्तु का आकार भी समान हो। ये स्थिति +1 वाली स्थिति सदैव एक दर्पण के लिए काम आती है, और वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका जो आकार है और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार है वो सारे समान होते हैं। मतलब उसका जो हमारा आवर्धन आएगा वो +1 आएगा। समझ गए +1 का मतलब। अब यदि मान लीजिए आपका जो आवर्धन है वो -1 आता है, -1। अब यहाँ पे जो माइनस है ये दर्शाता है कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। कैसा बना है? वास्तविक बना है। और जितने भी वास्तविक होते हैं वे सारे प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। ठीक है। अब जो 1 है, 1 का मतलब ही है कि प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी या वस्तु का आकार। तो उसका मतलब है जो प्रतिबिंब का आकार होगा और वस्तु की दूरी आकार होगा तो वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे 1 दर्शाता है। लेकिन मान लीजिए m का मान 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो इस स्थिति में हम बताएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। यदि हमारा आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा। ठीक है। अब हमारा यदि आवर्धन 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और उसके प्लस या माइनस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे ये प्लस माइनस ये क्या है, मतलब चिन्ह परिपाटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज ये चैनल आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।